Hello. Good morning, sir. Good morning. Can you hear me, Joy? Yes, sir. Okay, we will wait for 1 or 2 minutes. You've understood what I have taught till now? Yes, sir. So it's an easy chapter. I think the pressure part is anyway not there this year. Yes, Okay. sir. So whatever Yes, is not there in the syllabus, we will leave for now. If it is not absolute must, we will leave. And during the year, if we get time, we will at least cover it. May not be for exams, but we will just cover it later so that you know it for your future. Okay. अभी के लिए जो है हम उसको छोड़ के चलेंगे. आप लोगों के एग्जाम्स कब हैं? आपको पता है? अभी No, नहीं sir. सर पता नहीं. मेरे ख्याल से सितंबर में होंगे ना अब नेक्स्ट एग्जाम. यस सर सितंबर में होते हैं सर. सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे. अभी स्कूल्स कब खुलेंगे वो इतना पता नहीं है. वो गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है स्कूल के मुकाबले. वो पहले गवर्नमेंट को डिसाइड करना है. ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं. ठीक है, तो कल हमने ग्राफ्स कंप्लीट किए थे. ओके, और उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स के बेसिक क्वेश्चंस किए थे. और अब हम जो है वापस ग्रेविटेशन पे आ गए थे, क्योंकि वो तो एक हमने डिटोर लिया था छोटा सा, क्योंकि somebody asked me कि वो वाला एक पोर्शन है जो रिपीट करने से फायदा होगा. ठीक है, तो वो वैसे भी वो इससे रिलेटेड है, तो इसलिए हमने वो कर लिया. ठीक है, अब हम वापस से ग्रेविटेशन कर रहे हैं. हमने फ्री फॉल के बारे में बात की थी लास्ट. फ्री फॉल क्या होता है? जब किसी बॉडी पर only acceleration acting is the acceleration due to gravity. ठीक है, तो अगर हमने कहीं से एक बॉल को ड्रॉप किया और हम एज्यूम कर लेते एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ये चीजें नहीं है, तो वो फ्री फॉल है. ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका, मेरे हाथ से छूटने के बाद ऑल्दो वो ऊपर की तरफ जा रही है बिकॉज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, उस समय वो फ्री फॉल में आएगी, क्योंकि द ओनली एक्सेलरेशन ऑन इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, वो ऊपर जा रही है तो फ्री फॉल में, नीचे आ रही है तो फ्री फॉल में है. लेकिन अभी मान के चलिए एक बास्केटबॉल है, मैंने उसको जमीन से बाउंस किया. ठीक है, तो जब वो नीचे जा रही है, मैंने उसको धक्का दिया, वो नीचे जा रही है, तो क्या उस समय वो फ्री फॉल में है? मैंने उसको हाथ से एक बार शॉट मारा और अब वो नीचे जमीन की तरफ जा रही है, क्या वो फ्री सर फॉल है? अभी हमारी बायो की क्लास है. क्या हुआ? Yes, sir. यस सर. सर हमारी बायो की क्लास की लिंक भेज दी मैम ने. ये जो है एक्चुअली ना, ये 1 मिनट रुकिए, मैं आपको देख के बताता हूँ. ठीक है, आज जो है 11 बजे, राइट? नहीं, आपका जो 9th का साइंस का पीरियड है ना, ये बायो का बायो का होना चाहिए था, लेकिन आज का जो है ना, ये मेरे लिए शेड्यूल किया हुआ है. और जो लेकिन सर मैम क्लास ले रही है. अच्छा, एक बार आप 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ. हाँ, 1 सेकंड.
इसीलिए कम बच्चे आए हैं, इसमें कुछ उधर चले गए हैं शायद, राइट? यस सर। यस सर, ठीक सर वहाँ पे भी है कुछ। हाँ, एक सेकंड में मैं एक बार कॉल करके पता कर लेता हूँ। हेलो, हाँ राजीव सर, ये ना इस समय हमारी जो 9th की क्लास फिक्स की थी ना आज की, आई थिंक उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि कोई बायो की भी क्लास होनी चाहिए थी इस समय, वो भी हो रही है। तो हाँ 9th में शायद उसका भी लिंक भेज दिया है। तो कुछ बच्चे इधर मेरी क्लास में आ गए हैं और कुछ उसमें चले गए हैं। हाँ हाँ, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा था, उसमें बचा हुआ पार्ट था। हाँ अच्छा, हाँ नहीं वो खुद ही कह रहे हैं बच्चे कि उनको लिंक आया है और कुछ बच्चे उधर चले गए हैं। तो मैं अभी होल्ड कर लूँ ना बच्चों को? हाँ ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ यही वाली, यस सर। यही यस सर। क्लास होगी, ठीक है। सो मैंने बोला है वो उधर के बच्चे भी शायद इधर ही आ जाएंगे, तो आज यही क्लास होगी। ओके सर। और आप किसी हाँ हाँ ठीक है, तो यही क्लास होगी। और जो है वैसे हमारी आज के बाद रेगुलर टाइम जो हमारा फिक्स्ड है ना उस पे होगी, और जो भी आपकी दूसरी साइंस क्लास है वो इस समय होगी, ठीक है। ये बस आज के ओके लिए सर। एक दिन उन्होंने किया था, ठीक है। ठीक। सर। चलिए ओके तो सर। यस सर। हाँ, अभी आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए क्योंकि कहीं कहीं से आवाज आ रही है। जब बोलेंगे तो अनम्यूट करके बोलिए। ओके ओके ग्रेट, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि जो हमने क्या किया था अभी तक। अभी तक हमने फ्री फॉल के बारे में समझा था, राइट। सो अगर मान लीजिए मैंने एक बास्केटबॉल है, उसको आपने कभी बास्केटबॉल तो खेला ही है, जैसे तो हाथ को नीचे मार के बॉल को नीचे की तरफ धकेल दिया है, तो जब मेरे हाथ से वो छूट गई है तेजी से नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या फ्री फॉल में है? सर फिर से बताइए। बास्केटबॉल को नीचे की तरफ धकेल दिया है मैंने, ठीक है ना, ऐसे यस बाउंस सर। करा के ले जाते हैं ना बास्केटबॉल को, तो नीचे की तरफ धकेल दिया है, तो वो तेजी से जमीन की तरफ जा रही है, तो क्या फ्री फॉल में है उस समय? यस सर। हाँ वो फ्री फॉल में है। केवल फर्क ये है कि मैंने उसको एक नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, लेकिन जब तक वो मेरे हाथ के टच में है तब तक वो फ्री फॉल में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये 3 इक्वेशंस हैं जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है। ये हमारी 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, जिसमें हमने बस क्या किया, ए को जी से रिप्लेस कर दिया। ध्यान हमें उनमें भी रखना था, इनमें भी, कि साइन का ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, वरना यही 3 इक्वेशंस हैं। इसके अलावा एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कई बार वो क्वेश्चंस में यूज हो जाती है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके, केवल वही एक केस है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ट्रू है। अगर एक्सेलरेशन 1 सेकंड के लिए भी चेंज हो गया तो ये इक्वेशंस ट्रू नहीं रहेंगी, ठीक है। तो केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक और चीज हमें याद रख सकते हैं हम, कि एवरेज वेलोसिटी, okay, is equal to initial velocity plus final velocity by 2, okay। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन वैल्यू होती है, का एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। ये केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, वरना हम कभी भी वेलोसिटी का एवरेज ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए आपकी बुक में से ही है, सिंपल क्वेश्चन है कि ये किस तरह होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो
अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, ठीक है, लेज का मतलब ये है कि ऐसे कहीं पे कार खड़ी हुई थी, ओके, और वो नीचे गिर गई यहां से, ठीक है, ऑब्वियसली हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड and we are given the value of g for convenience. So what is the speed on striking the ground? The word they have used is speed, but it's fine, we have to find velocity. What is the average speed during these seconds? Okay, average speed निकालनी है and how high निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन में 5 वेरिएबल होते हैं, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप अपने रफ एरिया में लिख लीजिए, चाहे ये पांचों वैल्यूज देख लीजिए कि क्या क्या है, कोई दी हुई है क्या। ये अभी हमें एस तो पता नहीं है, ठीक है, हमें यू पता है क्योंकि ये रेस्ट से गिर रही है कार, तो u 0 मीटर पर सेकेंड है। हमें v भी नहीं पता, हमें a पता है, ठीक है। हम पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे, लेट्स से नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें टाइम पता है 0.5 सेकेंड, हमारे को केवल ये इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है। अब हमें निकालनी कौन सी इंफॉर्मेशन है, स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी हमें v निकालना है, ओके। तो अब बताइए कौन सी वाली इक्वेशन जो है वो यूज होगी। हमें u पता है, v is equal to u plus 80. वेरी गुड, यस सर। v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब इसमें 80 वैल्यू डाल देते सर, हैं, एक ही जगह g आ जाएगा। हाँ एक की जगह जी आएगा, मैंने अच्छा यहाँ a लिखा हुआ है, वो एक ही बात है, कोई बात नहीं, जी लिख लीजिए आप, ठीक है। वो आप a भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जी लिखते हैं, चलिए, ठीक है। 0 प्लस g इज 10 एंड इट इज 0.5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब कहते हैं दूसरा पार्ट, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दीज 0 पॉइंट। तो अब मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, सर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। वेरी वेरी गुड। सो ये 5 + 0/2 हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट करेंगे हाउ हाई, ठीक है। तो हाउ हाई हमें पता चल जाएगा कि कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितनी हाइट होगी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। तो ये जब वो स्ट्राइक हुआ उतने समय का एस, यानी इस जर्नी का एस निकालना है, ठीक है। अब हमें एक्चुअली v भी पता है, तो v की जगह 5 लिख लीजिए मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब तो कोई भी इक्वेशन जिसमें s है आप उसको यूज कर सकते हैं, हम यूज कर लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 प्लस हाफ इन स्क्वायर। ओके। तो चलिए, ये तो 0 हो गया, और अब इंटू हाफ इंटू 10 इंटू t is 5, so 20, right? So this is 12.5 meter, sorry, 0.5, right? It was 0.5 seconds. Okay, so it is 2.5. Okay. Okay. You got this? Okay. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high
and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. Okay, meet का मतलब है point of crossing, right? They are in the same line. Okay, so we know the height of the tower here, right? Which is 100 मीटर. ठीक है, तो अब यहाँ पे दो मोशंस हैं, राइट? तो हम बॉल 1 को ड्रॉ कर लेते हैं. बॉल 1 कैसे गिरेगी? यहाँ से गिरेगी और एक पॉइंट तक गिरेगी, तो उसको हम बोल देते हैं जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये S1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉल. ठीक है, और टाइम कितना लेगी? t सेकेंड टाइम लेगी. ओके, तो इसका u जो है u1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब बॉल 2 का भी लिख लेते हैं. बॉल 2 क्या करेगी? बॉल 2 यहां से शुरू होगी ग्राउंड से. ओके, और ये ऊपर की तरफ जाएगी. तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी बताइए? बॉल 2 कितना डिस्टेंस कवर करेगी? बॉल 1 का हमने S1 ले लिया है. बॉल 2 कितना कवर करेगी? हेलो, आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस सर. हाँ, तो ये सर एक कितना? बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो. हाँ, तो क्वेश्चन ये सर है. क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में. अच्छा ठीक है, देखिए एक बॉल है. इस समय इस क्वेश्चन में दो बॉल्स हैं. ओके, एक बॉल 1 है, बॉल 2 है. बॉल 2 को एक बिल्डिंग के ऊपर से जो 100 मीटर हाई है नीचे छोड़ दिया. ठीक है, जैसे ही उसको नीचे छोड़ा गया उसी समय नीचे से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, बॉल 2. तो बॉल 2 ऊपर की तरफ जा रही है, बॉल 2 नीचे की तरफ आ रही है. तो किसी पॉइंट पे वो दोनों मिल जाएंगे, राइट? यस सर. है ना? तो हमें ये पता करना है कि वो कहाँ मिलेंगे. यस सर. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि दो अलग अलग मोशन है तो हमें क्लियरली पता है कि दो इक्वेशंस बनेंगी हमारी. ठीक है, और उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को दो इक्वेशंस होंगे, दो अननोन्स होंगे और हम उनको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो हमने ये कहा पहली बॉल के हमने डिटेल्स लिख लिए कि पहली बॉल 0 वेलोसिटी से ऊपर से नीचे गिरी और S1 डिस्टेंस तक पहुंची टाइम t सेकेंड्स. उसी दौरान नीचे से जो बॉल उठी वो भी वहीं तक पहुंची जहां पे ये पहुंची, तभी तो मिलेगी, राइट? t सेकेंड्स में, तब Yes, एक sir. ही समय पे पहुंचनी चाहिए. तो ये कितना डिस्टेंस चली सेकेंड बॉल? 100 माइनस S1, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 100 है, राइट? ये समझ आ रहा है आपको पार्ट? यस सर. ठीक है, तो ऊपर वाली बॉल Yes. चली S1 Yes, sir. मीटर और नीचे वाली बॉल चली 100 माइनस S1. और नीचे वाली बॉल के लिए हमने आसान कैलकुलेशन के लिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है और नीचे वाली बॉल के लिए हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है. ठीक है, ओके. अब जो है इसकी हमें पता है u कितना दिया हुआ है, 25 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, राइट? तो पॉजिटिव है. और लेकिन ग्रेविटी इसमें नीचे की तरफ है तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट? तो अब पहली इक्वेशन लिखते हैं. ठीक है, पहली इक्वेशन लिखते हैं. पहली इक्वेशन हम लिख लेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट है डिस्टेंस और टाइम में. ठीक है, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है, तो लिखते हैं S1 इज इक्वल टू u, यहाँ पे 0 है तो 0
इंटू टी प्लस हाफ, ए कितना है +10 है यहाँ, इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, दूसरा का कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 100 माइनस S1 इज इक्वल टू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 इंटू टी, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। इस चीज पे ध्यान दीजिए कि इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, ठीक है, अगर आप नीचे की तरफ पॉजिटिव लेंगे, कर आप तभी भी सकते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप इसको नीचे की तरफ पॉजिटिव लेंगे तो भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको तब थोड़ी सी कठिनाई ज्यादा आएगी करने में। मैं एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 25t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब नोटिस करिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, ठीक है, ये t जो है ये सेम ही है, इसलिए हमने सेम वेरिएबल यूज कर लिया, क्योंकि एक ही समय पे दोनों टकराएंगे। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गई, उसमें दो अननोन्स हैं, एक S1 है और एक t है, तीसरा कोई अननोन नहीं, तो दो इक्वेशन दो अननोन, दैट कैन बी सॉल्व, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे आसान तरीका ये है कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो S1 निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, 1 + 2 इज इक्वल टू 100। अब जब हम ऐड करेंगे तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल 25t बचेगा। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ओके, अब हमें S1 निकालना है, जो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो S1 हम निकाल सकते हैं, हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4। तो 80 मीटर फ्रॉम द टॉप। ओके, तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए। बताइए ये समझ आया आपको? ये थोड़ा मैंने एक पहला क्वेश्चन बहुत आसान लिया और ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, मोस्ट लाइकली आप नहीं आया। किसी को आया है समझ? नो सर। किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया है तो एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे तो फिर मेरे हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस इसके कर पाएंगे। जो इससे पहले क्वेश्चन किया वो तो समझ आ गया ना आप लोगों को? यस सर। है ना, ये वाला जो Yes, क्वेश्चन sir. किया था जो बिल्कुल बेसिक था, ये समझ आ गया ना। तो इक्वेशन हमें इसमें हमने काफी सारी चीजें यूज की हैं हमने इसमें भी, राइट। तो अगर ये समझ आ गया तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। चलिए, create some space to write. हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये पहली एक एक पार्ट करेंगे। पहला पार्ट ये है कि दो बॉल्स हैं, ये पार्ट समझ आ गया। क्वेश्चन तो समझ आ गया ना अब आपको पूरी तरह से? यस सर। है ना, क्वेश्चन समझने में मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन सर इसमें टाइम सेम है ना? हाँ, टाइम सेम रहेगा। कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्योंकि क्वेश्चन पहले समझ आना चाहिए। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे सर क्वेश्चन भी समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, तो टाइम हाँ, मैंने इक्वल टू 0 है, उसमें यहाँ पे एक बॉल B1 है और ग्राउंड पे एक बॉल B2 है, राइट। उसी समय एट द सेम टाइम इस बॉल को छोड़ दिया तो ये बॉल ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है। उसी समय इस बॉल को ऊपर फेंका गया, कितनी स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों बॉल्स चल रहे हैं, तो अब ये कहीं पे आके टकराएंगे दोनों बॉल्स, यस, यहां पे आके टकराएंगे। यस सर, यस सर, यस सर। अब ये इतना समझ आ गया ना। तो ये जो है हमें ये किस जगह बिल्डिंग में टकराएंगे, ये बिल्डिंग की हाइट जो है 100 मीटर गिवन है, ठीक है। ये फ्री एकदम हाथ से छोड़ी हुई है, इसको स्पीड से ऊपर फेंका गया, ठीक है। ये कहाँ टकराएंगे ये निकालना है। अब ये तो अलग अलग बॉडीज हैं, ऑब्वियसली इसका मतलब दोनों की अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी, राइट। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब हमें इन दोनों की इक्वेशंस बनानी है और दोनों को सॉल्व करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर इतने समय में होगा क्या। हम ये मानते हैं कि जो बॉल B1 है ये S1 डिस्टेंस तक नीचे आएगी टकराने तक, तो इसका मतलब ये है कि बॉल 2 जो है वो बॉल 2 जो है वो 100 माइनस S1 डिस्टेंस ऊपर गई होगी, तभी तो टकराएंगे। टोटल 100 चलना है ना दोनों को, यस सर। राइट। और अगर इसने ये करने में टाइम T लिया तो इसने भी टाइम T लिया, क्योंकि शुरू भी एक समय हुई थी, एक ही समय तक चलेंगी तभी तो टकराएंगी, यस सर। राइट। तो अब हमें ये समझ आ गया कि ये कैसे टकराएंगी। ये S1 चल के आएगी T में और ये 100 माइनस S1 चल के आएगी T में, और दोनों टकरा जाएंगे, ठीक है। अब हम दोनों की सेपरेटली इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। पहले हम बॉल 1 की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। बॉल 1 की इक्वेशन, तो क्या है ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ओके। इक्वेशन ये यूज कर रहे हैं। तो अब लिखते हैं हम S1, S क्या है? S1। U इस केस में क्या है? पहली बॉल के केस में 0, ओके। तो 0 इंटू T इज 0 प्लस, अब देखिए प्लस नहीं लिखते पहले, अब ये देखते हैं कि ये नीचे की तरफ आ रही है बॉल और हमने नीचे प्लस माना है। यूजुअली हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को प्लस ले लेते हैं, उससे क्वेश्चंस इजी होते हैं, माइनस क्वांटिटीज कम हो जाती है, ठीक है। तो हमने इसको प्लस माना हुआ है अभी इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस बॉडी के लिए कह लेते हैं। तो अगर हमने इसको प्लस माना हुआ है तो एक्सेलरेशन भी नीचे ही है, तो प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T²। ये बन गई इक्वेशन हमारी। इसी तरह से हम बॉडी 2 की इक्वेशन बना लेते हैं। उसमें हमें पता है कितना डिस्टेंस चलेगी बॉडी 2, 100 माइनस S1, राइट। यस सर। और उसकी अब बॉडी 2 ऊपर की तरफ जा रही है तो हम इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, राइट। तो ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है ना। तो 25 इंटू T, ओके। नाउ वी हैव टू सी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है नीचे, हमने पॉजिटिव कहां लिया है? ऊपर की तरफ, तो माइनस आएगा यहाँ, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू T²। ये वाला पार्ट समझ आया कि ये माइनस क्यों आ रहा है यहाँ? यस सर। है ना, क्योंकि डायरेक्ट, यस सर। हाँ अच्छा, किसी को समझ में आया है? हाँ ठीक है। तो सुनिए, ऊपर
इसलिए नेगेटिव आ रहा है ये कि हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, तो इसलिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब बस हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के आपको मैथ्स में बहुत सारे तरीके आते हैं। आप चाहिए तो S1 की ये वैल्यू है, ये यहां रख दीजिए, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, हमें पता चलता है सबसे आसान तरीका दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, क्योंकि उसमें ये S1 और S1 कैंसिल हो जाता है और ये टर्म भी इसके साथ कैंसिल हो जाती है, तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गई, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गई, बचा क्या, केवल 100 इज इक्वल टू 25t, जिसका मतलब हुआ कि t जो क्या? है वो 4 सेकंड। समझ गए आप? यस सर। फिर S1 निकालना तो कोई बात ही नहीं है, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर विच इज 16, तो 80 मीटर आ जाएगा फ्रॉम द टॉप। क्योंकि S1 फ्रॉम द टॉप है तो आंसर में फ्रॉम द टॉप जरूर लिखिए, खाली 80 मीटर लिख के मत छोड़िए, क्योंकि उसने पूछा कहाँ टकराएंगे, 80 मीटर पे पता होना चाहिए ना कहाँ से, जमीन से है, ऊपर से, तो उसके बिना अगर वो आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो 80 मीटर फ्रॉम द टॉप आपका एक आंसर हो गया, जिस वेयर का, और वहन का आंसर हो गया ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सर जो टी था वो टी तो 4 सेकंड निकल के आया था, आपने टी इसका जगह 16 क्यों रखा है? हाफ 80 स्क्वायर होता है ना, दिस इज 4 स्क्वायर। सर ठीक है ना, सर तीसरा समझ में नहीं आया। 80 मीटर कौन से वाला समझ नहीं आया आपको, कौन सा जो बॉक्स में बंद है। हाँ, क्या यस सर, बात ये नहीं वाला। समझ आ गया ना? यस सर। ओके, यस सर, अब आ गया। हाँ हाँ ठीक है। तो अब जो है देखिए इस क्वेश्चन को में कुछ चीजें ध्यान से देखने वाली हैं। एक तो इस क्वेश्चन में दो बॉडी थी, दोनों की साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाई हमने, तो थोड़ा सा कठिन सवाल है। ठीक है, दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन की, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स मीट। पढ़ने में लगता है सिंगल क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसके दो पार्ट है, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, तो आपको व्हेन का भी आंसर देना है 4 सेकेंड लेटर, एंड वेयर का भी आंसर देना है 80 मीटर फ्रॉम द टॉप। और ये सेपरेटली, खासकर जब आप बोर्ड के एग्जाम लिखेंगे तो एकदम क्लियरली लिखिए। ठीक है, कि ये आखिरी में ये भी एक आंसर लिखिए, ये भी लिखिए, ताकि किसी भी हालत में एग्जामिनर मिस ना करे उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक कठिन सवाल था, अब हम एक और कर लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का भी एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ओके, बिटवीन द अर्थ given that the mass of the earth is this and the sun is this. Okay, तो हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला बोलिए सर। G m1 into m2 upon r square। वेरी गुड। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन पहले एक बार एक चीज जरूर करनी चाहिए, कई बार आपको धोखा दिया जाएगा कि यूनिट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, मीटर है, सब कुछ सही लग रहा है। ठीक है ना, शक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो जी की वैल्यू इसने नहीं दी है, यूजुअली एग्जाम्स में गिवन होती है, फिर भी मैंने कहा था कि आप रफ याद रखिए कि 6.7 इंटू 10 raised to the power -11।
ठीक है, SI यूनिट्स में ये G होता है। अब M1 हमें दिया गया है, क्या है 6 × 10⁻24 और हमें M2 दिया गया है 2 × 10⁻30। ओके, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस, सो 1.5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, राइट। तो बस इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से, ओके, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 की पावर्स को हैंडल करें, ठीक है। तो पहले नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं, 10 की पावर्स को इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कवर, ये हो गया, ये हो गया। अब 10 की पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया 33 प्लस 63 हो गया, 10⁻63। ओके, अब डिनोमिनेटर में लिख लीजिए क्या हो गया 1.5 स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 1.5 लिख लीजिए, ठीक है, इंटू 10⁻22, राइट। अब यूजली हमारी एक मिस्टेक बहुत ज्यादा ये डेसिमल्स कर देते हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं, इसको निकाला, इसको साथ में निकाल दिया, ठीक है। इसको निकालेंगे तो ऊपर एक 10 और आ जाएगा, ओके। तो अब हमारे फाइनल नंबर्स आप लिख लीजिए, इंटू 6 इंटू 2 5 15 इंटू 15, और यहाँ पे 10 की फाइनल पावर 63 प्लस 1 64 माइनस 22 कितना है सर ये 10 की पावर 63 कैसे है? यहाँ पे ऐड किए ना हमने, 30 प्लस 24 इज 50, ओ सॉरी 63 गलत कर दिए मैंने, हाँ तो 54 ये होगा। है, हाँ तो ये है 54 माइनस 43 11 43, 40 ओके। तो यहाँ पे ये हो गई अब 22, ओके 22 हो गई फाइनल, राइट। सर Yes, आप sir. बोलते रहिए। ओके, अब हमें बस ये पार्ट सॉल्व करना है, ओके, तो वो हम कर सकते हैं, ये 5, ठीक है। और अब इसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है नहीं, ओके। तो ये जो है आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ओके। मैं यहाँ फिलहाल नहीं कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ओके। ये करेंगे आपका एक ये क्वेश्चन आंसर इंटू 10⁻22 क्या आएगा, यूनिट बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए हमें क्या निकाला है, हमने फोर्स निकाला है, यस सर। तो केवल न्यूटन आएगी, फोर्स निकाली है ये फाइनली। तो आप देख सकते हैं एनॉर्मस फोर्स है जो अर्थ एक्सपीरियंस करती है सन से, ओके। तो बस ये कैलकुलेशंस थोड़े से कठिन थे इसमें, 10 की पावर्स का थोड़ा ध्यान रखना है, देखिए ध्यान रख के चल रहे थे, मैंने फिर भी गलती कर दी, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है बस, बाकी तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, इसमें यूजुअली इजी क्वेश्चन। हाँ पे 10 की पावर 42 है 43, ये यहाँ पे इस जगह यहाँ 43 थी, और फिर क्या हुआ, ये 22 कैसे बनी, ये 43 प्लस 1 ये 1 थी, तो ये हो गई 44, फिर ये ऊपर गई -22 हुई, है ना। तो ये सब हट के हो गई 22 पावर, ओके सर। हाँ ये जब आप अपने हाथ से देखिए, ये मेरे कराने से नहीं समझ आएगा, जब आप करेंगे
तो समझ आएगा। अब इसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लीजिए, अगली बार नया टॉपिक शुरू करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके 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 सर। Yes, sir. यस सर। ओके चलिए, Yes, sir. ओके थैंक यू, बाय बाय। ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। सर आज आपकी क्लास 3 बजे नहीं है? नहीं नहीं, आज वो नहीं है, 2:20 वाली क्लास हमारी आज नहीं है, उसकी जगह ये थी आज। और सर साइंस की? ओके सर। बायो बायो की अब वो नेक्स्ट क्लास आपकी उसी की होगी जो नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है।